क्या हो अगर जो रोशनी आपको बचाने के लिए है वही आपकी मौत का बुलावा बन जाए। 50 सालों तक रखवाले एलियास ने एक भयानक राज छुपाए रखा। वो कोई बचाने वाला नहीं बल्कि एक लुटेरा था। एक ऐसा आदमी जिसने सोने के लिए रूहों का सौदा किया, लेकिन हर गुनाह अपने शैतान को खुद जन्म देता है। और आधी सदी के इंतजार के बाद वो अपना कर्ज वसूलने आ गया है। एलियास सिर्फ लाइट हाउस का रखवाला नहीं था, वह उस समुद्र का एक चलता फिरता राज था। एक पाप जो पत्थरों में नहीं बल्कि उसकी रग रग में सांस ले रहा था। जवानी में उसने सिर्फ जहाज नहीं लूटे थे, उसने डूबते हुए लोगों की चीखें सुनी थी और उनके गले में से पानी के बुलबुले निकलते देखे थे। फिर भी उसने उनकी अंगूठियां और सोने के लिए उनके ठंडे कंपाते हाथों को बेरहमी से काट दिया था। और यह लाइट हाउस, यह उसकी जीत की मीनार नहीं, उसके बेगुनाह शिकारों की हड्डियों पर बनी जिंदा कब्र थी। उसके हर गुनाह, हर बेरहमी से एक कर्म पिशाचिनी ने जन्म लिया। शुरू में यह बस एक एहसास था, आधी रात में कमरे में आती बर्फीली ठंडक, जब खिड़की बंद हो, चाय में समुद्र के पानी जैसा नमकीन स्वाद, जबकि मीलों दूर तक समंदर न हो। फिर यह एक फुसफुसाहट बनी जो दीवारों के अंदर से नहीं, सीधे उसके दिमाग में गूंजती, जैसे उसके अपने ही विचार बोल रहे हों। तुमने हमें बचाया नहीं एलियास। ये सूजी हुई, रोती हुई आवाजें उसे हर रात जागते हुए भी सुनाई देती थीं। जल्द ही पिशाचिनी सिर्फ आवाज नहीं रही, वो दिखने लगी। पानी की हर बूंद में एलियास को एक नहीं, कई डूबी हुई आंखें उसे घूरती हुई दिखती। हर आंख में एक अलग दर्द और एक ही सवाल, क्यों? रात में लाइट हाउस की दीवारों पर काई या सीलन के निशान नहीं, बल्कि गहरे गीले धब्बे बनते जो समुद्री कीड़े की तरह हिलते डुलते लगते। ये धब्बे धीरे धीरे एक चेहरा बनाते, फिर गायब हो जाते, बस एलियास को पागल करने के लिए। उसकी परछाई ने अब उसकी नकल करना बंद कर दिया था। वह उससे अलग होकर एक टूटे फूटे सूजे हुए जिस्म की तरह चलती, जैसे किसी डूबे हुए आदमी की आत्मा हो जो अब उसकी अपनी आत्मा का पीछा कर रही हो। फिर आई कयामत की वो काली रात जब उसके सबसे खूनी काम, गंगा सागर की तबाही को पूरे 50 साल हुए थे। तूफान कुदरती नहीं था, यह पिशाचिनी की चीखती हुई भूख थी जो आसमान को फाड़कर बरस रही थी। बिजली ऐसी कड़कती थी जैसे कोई अदृश्य हाथ आसमान को नोच रहा हो। जैसे ही एलियास कांपते हुए ऊपर चढ़ा, लोहे की सीढ़ियां उसे गर्म नहीं बल्कि एक डूबे हुए आदमी की आत्मा से भी ज्यादा ठंडी लगी। दीवारों से टपकता खारा पानी नहीं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे लाइट हाउस खुद रो रहा हो, और उस रोने में मरे हुए मांस की बदबू खुली हुई थी। ऊपर लैंप वाला कमरा एक जहन्नुम का दरवाजा था। लैंप से रोशनी नहीं बल्कि काला, गाढ़ा, चिपचिपा खून निकल रहा था, जो उसके सारे पापों का पिघला हुआ सार था। वह खून फर्श पर फैलकर अधूरे चेहरे बना रहा था। हर चेहरा किसी मर चुके नाविक का था, जिनके मुंह खुलते और बंद होते और वे बिना आवाज के एलियास का नाम पुकारते, उसकी रूह को चीरते हुए। तब पिशाचिनी ने एलियास को सीधे अपनी नजर से देखा। उसकी आवाज तूफान की गरज, पत्थरों के रगड़ने और लोहे के चीखने का एक मिश्रण नहीं थी। वह एलियास की अपनी ही आवाज थी, पर हजारों गुनाहगारों के दर्द से भरी हुई। तुमने समुद्र को लाशें खिलाई एलियास, आज समुद्र अपनी दावत के बदले तुम्हें खाएगा, और यह दावत कभी खत्म नहीं होगी। लैंप से निकले खून से बने हाथों ने एलियास को नहीं बल्कि उसके शरीर के पार जाकर उसकी सांस खींचती रूह को पकड़ लिया। उन्होंने उसे खींचा नहीं बल्कि उसके अंदर के हर एहसास को, हर याद को, हर खुशी को एक एक कर बाहर निकाल लिया, जैसे धागे तोड़ रहे हों। एलियास ने हर याद को छिलते हुए, हर खुशी को जलते हुए, हर प्रेम को सूखते हुए महसूस किया, जब तक कि उसकी आत्मा सिर्फ एक खाली चीखती हुई तकलीफ नहीं बन गई। एक ऐसा दर्द जो उसके दिमाग की हर नस को फाड़ रहा था। उस डरावनी रूह को खींचकर सीधे लैंप की आग में फेंक दिया गया, जहां वह जलने के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए तड़पने के लिए थी। गांव वालों ने उस रात लाइट हाउस से एक ऐसी चीख सुनी जो किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी की रूह के जिंदा जलने की आवाज थी। फिर एक ऐसी भयानक खामोशी छा गई जिसने हवा तक को सहमा दिया। पर एलियास अभी भी वही है। उसका वजूद अब उस लैंप का ईंधन नहीं बल्कि लैंप के अंदर जलती हुई दर्द भरी आग है। और लाइट हाउस से जो रोशनी निकलती है वह बीमार, हरी और काली है, जैसे समुद्र की सबसे गहरी खाई में सड़ रही कोई चीज हो। ये रोशनी जहाजों को रास्ता नहीं दिखाती, ये उन्हें पागल कर देती है। जो नाविक इसे देखते हैं उन्हें अपने जहाज पर अपनी ही लाशें चलती हुई दिखती हैं। उनके कानों में उनकी अपनी ही डूबने की आवाजें गूंजती हैं। वे खुशी से गाते हुए अपने जहाज को सीधे उन चट्टानों की तरफ मोड़ देते हैं जहां एलियास ने कभी उन्हें लुभाया था। उनके चेहरों पर एक अजीब सी मौत भरी मुस्कान होती है। और तूफानी रातों में लाइट हाउस से जो चीख आती है
वह एलियास की है। पर अब वह सिर्फ एक चीख नहीं, वह पिशाचिनी के भूखे पेट की आवाज है, जो नए शिकारों को अपनी भयानक, कभी न मिटने वाली भूख की तरफ बुलाती है। और जो भी उस आवाज को सुनता है, उसे पता नहीं होता कि वह सिर्फ एक तूफान नहीं सुन रहा, बल्कि अपनी मौत का बुलावा सुन रहा है।